द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह फंस चुके हैं। पूरे इजराइल में उनके खिलाफ भारी विद्रोह शुरू हो गया है। इजरायली नागरिकों ने नेतन्याहू का घर घेर लिया और युद्ध को तुरंत खत्म करने की बात करने लगे। एक और रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने जिन 3000 नागरिकों को आर्मी ज्वाइन करने को कहा था, उसमें से मात्र 4% यानी करीब 120 लोग ने ही सेना में शामिल होने का अब तक आवेदन दिया है। इधर इजरायली नागरिक चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए, लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते। उधर अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की सलाह दे डाली है। दरअसल चेतावनी दी गई है, लेकिन ईरान बदला लेने पर अड़ा हुआ है। एक और बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री स्टॉमरिच ने गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने और सैकड़ों हजारों लोगों को पश्चिम तट में नए शहर और बस्तियां बसाने के लिए अपनी मांग को दोहराया है। पूरी रिपोर्ट हम जानेंगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। शुरुआत करेंगे हम इजराइल में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे। देखिए, इजराइल की लगातार युद्ध में भग पिट रही है। जिस तरीके से ईरान कार्रवाई कर रहा है, इजराइल जो अपनी ताकत पर गुरूर करता था, उसकी पोल खुल गई है। ईरान ने जब से परमाणु हथियार की बात कही है, तब से यहूदियों में एक डर समा गया है। डर दरअसल इस बात को लेकर है कि अगर परमाणु हमला हुआ, लड़ाई उस स्तर तक पहुंच गई, तो शायद इस जहां से, इस दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिट जाएगा, नेस्तनेबूत हो जाएंगे वो लोग। अब ऐसे में जो लोग इजरायली नागरिक हैं, आज उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के घर को घेर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ा जनसमूह नेतन्याहू के घर के आगे प्रोटेस्ट कर रहा है। इजरायली कैदियों के परिवारों ने नेसेट सदस्यों से कहा कि बंधकों को वापस किए बिना इजराइल एक राज्य के रूप में जीवित नहीं रहेगा और हमारे नेताओं को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो माहौल बिगड़ते जा रहा है, रोज बिगड़ रहा है। इजराइल में गृह युद्ध की स्थिति जैसी बन चुकी है। हालात कहीं इतने खराब ना हो जाए कि नेतन्याहू का हाल भी शेख हसीना वाला हो जाए। हम बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आप इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, इजरायली सरकार ने 3000 लोगों को सेना में भर्ती कराने के लिए विज्ञापन दिया था। बजाबते विज्ञापन निकला भी, लेकिन स्थिति देखिए, अब तक मात्र 4% लोगों ने ही आवेदन दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब इजरायली जो हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं। अभी तक करीब 120 लोगों ने ही आवेदन दिया है, जो सरकार के लिए एक अलग ही सरदर्द बना हुआ है। तो स्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं इजराइल में, उसका दृश्य अब सामने आने लगा है। पिक्चर क्लियर हो रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री स्टॉमरिच की हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने और सैकड़ों हजारों लोगों को पश्चिमी तट में नए शहर और बस्तियां बसाने के लिए अपनी मांग को उन्होंने दोहराया है। दरअसल स्टॉमरिच ने रविवार को मिडिल ईस्ट समिट में यह टिप्पणी की, जो इजराइल 365 द्वारा प्रायोजित यरूशलेम में एक सम्मेलन था, जो यरूशलेम समर्थित इंजील ईसाइयों के लिए एक मीडिया आउटलेट है। उन्होंने अपने भाषण का इस्तेमाल गाजा में अवैध इजरायली बस्तियों के निर्माण को सही ठहराने के लिए भी किया है। उन्होंने कहा कि नागरिक और दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति के बिना कोई सुरक्षा नहीं है और इजराइल राज्य और उसके नागरिक के लिए यह अस्तित्व का खतरा है। तो एक तरफ स्थितियां कैसी बनती जा रही हैं, लेकिन जो सरकार है इजराइल की, वो अपनी बातों पर ही अड़ी हुई है। अब एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजराइल से बदला लेने की न सोचे, लेकिन ईरान जो है वो बदला लेने पर अड़ा हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपने सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाता रहेगा और इसमें उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ईरान के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, वहां पर एक बड़ी लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इजरायल के हमले का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान पर हमले से महीनों से चल रहे जो तनाव है उसका अब अंत हो जाएगा। इजरायल ने जो हमला ईरान पर किया, इस हमले को ईरान कम महत्व देते हुए
यह कह रहा है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए हर महत्वपूर्ण कदम वो उठाएगा और ये उसकी जिम्मेदारी है अपने देश के नागरिकों के लिए। तो सीधे तरीके से अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, अमेरिका चाहे कोई भी हिदायत दे, चेतावनी दे, लेकिन इजराइल ने भी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक शेयर करें, हमारे वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।